गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलो स्टार्ट करते हुए क्लास 10th में आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख लिया था। अगर मान लीजिए आपको नहीं मिला है तो आप जा करके हमारे चैनल के सीरीज में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट ओपन करिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा क्लास 10 के एनसीईआरटी 1 to 5 एक पार्ट मैंने बनाया है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सोल्यूशन है, और दूसरा जो हमने बनाया वो 6 to 10 है। तीसरा कैसा होगा, मे बी 11 to 15 या 11 to 20 जैसे टाइमिंग देखेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की अपोजिट क्यों होती है। तो समझिए, देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था, ए बी गिव्स आउट ए प्लस बी। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का था ए प्लस बी गिव्स आउट ए बी। समझिए दोनों अपोजिट दिख ही रही है भाई। एक में एक प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा रेक्टेंट में टूटता था और एक में दो या दो से ज्यादा रेक्टेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाते थे। ये तो होता था। आप चाहे तो एग्जाम्पल भी ले लें, 2H2O गिव्स आउट H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2। ठीक, देखिए, और आप चाहे तो इसी को पलट दीजिए, इसी को आप लिख सकते हैं 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लाइक दैट। ठीक है, अब आप लिख ही सकते हैं इसमें, बिकॉज इन द डिकम्पोजिशन इन दिस रिएक्शन या द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस ब्रेक इनटू 2 or more than रेक्टेंट्स, बट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऐड या फिर कंसीडर 2 or more than रेक्टेंट्स मेक अ प्रोडक्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए आगे के मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं, आपके लर्न करने पर डिपेंड है बेटा। आप लर्न करते हो या ऐसे छोड़ देते हो। लर्न करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तब भी अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, हाँ, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, नहीं ये तो नहीं था यार। राइट द इक्वेशन इज फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। है तेरी तो बदतमीजी भी बदतमीजी की हद होती है भैया। ये कह रहे हैं कि आप डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की वे दो रिएक्शन बताइए जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, और दो तरीके से, एक लाइट के फॉर्म में, एक अनदर किसी फॉर्म में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की आपने रिएक्शंस इसके पहले पढ़ी थी, हमने आपको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बताई थी। क्या है रिएक्शन, राइट द इक्वेशंस इज फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। चलो भाई यही काहे रह जाए। याद करें, एक पार्ट हमने आपको बताया था डिकम्पोजिशंस का, जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन कई फॉर्म में होती थी। एक में एनर्जी निकलती थी और कई तरीके से एनर्जी लेती थी। वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी लेती कैसी थी, कभी उनको हीट से एनर्जी चाहिए, फिर कभी लाइट से चाहिए, कभी इलेक्ट्रिसिटी से चाहिए, और अलग अलग ब्रेक्स बताए थे हमने। उसमें आपको पार्ट बताया था, लास्ट टॉपिक था आपके क्लास 10th का पार्ट 9 या पार्ट 10, जाके आप चेक कर लीजिएगा। उसमें हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के पार्ट लिख दिए हैं। ठीक, सेम वही क्वेश्चंस का आंसर है, जाके एक बार देख लीजिएगा, आपको वहां से उसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं 13 क्या बता रहा है भाई। नंबर 13 हमसे कह रहा है कि सर कुछ तो करिए। मैंने कहा बेटा क्या करूं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं तो बाकी कार्यक्रम शुरू किया जाए ना। चलो अच्छा,
पहले क्वेश्चन नंबर 10 देख ही लेते हैं। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, आप काहे पीछे जाएंगे, आप ठहरे एकदम आलसी व्यक्ति ना। क्वेश्चन नंबर 12 में डिकम्पोजिशन रिएक्शन की 3 कंडीशन बनती हैं। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। थर्मल का मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट द हीटिंग, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो बाय हीटिंग हो। अगर किसी प्रोडक्ट को हीट दिया जाए, वो 2 या 2 से ज्यादा अधिक रिएक्टेंट में टूट जाए, तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, CaCO3 गिव्स आउट CaO प्लस CO2। ऊपर डेल्टा का निशान बना देना, ये हीट का निशान होता है, ठीक, या हीट लिख भी सकते हैं आप। ये तो पहली कंडीशन थी। दूसरी, थर्मल के बाद होती फोटोकेमिकल। अब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो का मतलब जो सनलाइट से होती हो, ठीक है। इसका एग्जांपल आप लिख दें, 2AgBr गिव्स आउट 2Ag प्लस Br2। ऊपर सनलाइट लिखना ना भूलिएगा, ऊपर क्या लिखेंगे? सनलाइट। क्लियर? और आपको जो थर्ड पार्ट है वो क्या बनेगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक से, ऐसे डिकम्पोजिशन जिसको होने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए इलेक्ट्रिक की जरूरत पड़ती हो, उसे इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जांपल, 2H2O गिव्स आउट 2H2 प्लस O2, ठीक है। ऊपर आप इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। क्लियर? नोट कर लें आप। आगे आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसकी बातचीत हो रही थी अभी 2 मिनट पहले, उसको भी देखते हैं भाई। 12 का कार्यक्रम तो समाप्त हो गया। अब ये है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। जरा 13 पे एक बार नजर दौड़ाइएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। देखिए, आपसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या वो होता है डिफरेंस। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गई और ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई। दोनों में नॉर्मल, पहले ओरली डिफरेंस सुनिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की इक्वेशन होती है AB प्लस C गिव्स आउट AC प्लस B, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट की होती है AB प्लस CD गिव्स आउट AC प्लस BD। इसमें केवल एक एलिमेंट, कैसा एलिमेंट? इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब जिसके अंदर किसी भी रिएक्शंस में रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, रिएक्टिव मेटल, इसमें केवल एक रिएक्टिव मेटल दूसरे की जगह लेता है और दूसरे वाले को हटा देता है। जो ज्यादा रिएक्ट होता है वो कम वाले के स्पेस ले लेता है। इसमें क्या होता है? 2 एलिमेंट एक दूसरे की अपनी, 2 मेटल एक दूसरे को अपनी अपनी जगह पे परिवर्तित कर देते हैं, मतलब अदला बदली कर लेते हैं, ठीक है। तो ओरल हो गया। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल बनेगा डिस्प्लेसमेंट का, CuSO4 प्लस Zn गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Cu। देखिए, Cu ने Zn की जगह, Zn ने Cu की जगह को ले लिया है और Cu को क्या कर दिया? बाहर कर दिया है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का अगर एक एग्जांपल हम देखते हैं तो ये है Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स आउट, जगह चेंज कर दो, BaCl2 है, हाँ राइट, ठीक, जगह आप चेंज कर दीजिए। Ba को Na2 जगह भेज दीजिए, Na2 को Ba की जगह भेज दीजिए। भेज दिया मैंने। सर आपने ये क्या कर दिया? बेटा जो मेरा मन था मैंने कर दिया, ठीक है। इसको उधर भेजोगे तो हो जाएगा 2NaCl प्लस, और Ba इधर आएगा तो Ba सिंगल है, SO4 तो BaSO4। क्लियर हो गया मामला? डन। क्वेश्चन नंबर 13 भी क्लियर।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हिलो ना भाई, हिलो ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इन द रिफनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। बच्चा सिल्वर नाइट्रेट की केवल रिएक्शन देनी बेटा, ठीक है। तो रिएक्शन तो बड़ा इंपॉर्टेंट, कोई विशेष नहीं है, रिएक्शन आप लिख दीजिए डायरेक्ट। ये रिएक्शन लगेगी AgNO3 प्लस Cu गिव्स आउट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। बैलेंस कर लीजिए पहले, Ag सिंगल है, N सिंगल है, N यहाँ डबल है, हाइड्रोजन यहाँ 6 है, तो यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए पहले देखें आप, Ag सिंगल, ठीक है, नाइट्रोजन सिंगल, नाइट्रोजन यहाँ डबल, तो पहले आप नाइट्रोजन को डबल करने के लिए क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हो गया काम, नाइट्रोजन क्लियर। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ठीक। कॉपर सिंगल क्लियर है। Ag गड़बड़ कर गया, Ag यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 है, इधर 2 कर दीजिए, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई, ठीक है। आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि कोई एक ऐसे सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन बताइए जिसमें कॉपर उसकी प्लेस को ले लेता हो। तो ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया है, कॉपर, ये कॉपर नाइट्रेट, ये सिल्वर अलग हो गया, ठीक है। इनके नाम आप लिख दें, चाहे सिल्वर नाइट्रेट, ये कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर अलग कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 समझ में ना आया हो दोबारा पढ़ ले भाई, एक बार देखें। कह रहा है कि इन द रिफनिंग ऑफ सिल्वर के रिफनिंग में, सफाई में, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम नाइट्रेट, सिल्वर से नाइट्रेट बनने में, आगे सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, सोल्यूशन इन्वॉल्व होता है जब इसको सोल्यूशन में डालते हैं कॉपर के मेटल में, जब हम सिल्वर को चांदी की सफाई में, चांदी को कॉपर मेटल के घोल में, कॉपर में मिलाते हैं, कॉपर से मिलाते हैं, तो कॉपर क्या करता है, सिल्वर की जगह ले लेता है, सिल्वर को अलग कर देता है, सिल्वर साफ बन जाता है, एकदम क्लियर। बात समझ में आ गई? चलिए हटाया, क्वेश्चन नंबर 15 देखना है ना इसके बाद हमको। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? देखिए, ए रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्यूबल सॉलिड इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ऐसा सॉलिड इन्वॉल्व कर दिया जाए जो इनसॉल्यूबल हो, जो उसमें रिएक्शन में मिले ना, मिल तो जाए रिएक्शन लेकिन घुले ना। जैसे पानी में बालू को मिलाना, पानी में बालू को मिला दो तो आपको लगेगा कि बालू पानी में घुल गया, लेकिन कुछ देर बाद आप देखिए तो बालू के छोटे छोटे कण पानी के सतह पर बैठ जाते हैं, नीचे सरफेस पर रुके हुए होते हैं, मतलब वो पानी में नहीं मिलते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इनसॉल्यूबल रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और बालू के कण को क्या बोलेंगे? इनसॉल्यूबल सॉलिड या इनसॉल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। चलिए ऐसे रिएक्शंस का एक एग्जांपल अगर हमें देखना है तो हम लिख सकते हैं Na2CO3 प्लस CaCl2 गिव्स आउट, आगे CaCO3 प्लस, ठीक है, 2 NaCl, सॉरी NaCl। पहले तो आप एक काम करें, ये आपका जो बनेगा हमेशा ये होगा इनसॉल्युबल पार्टिकल, मतलब कि जब हम सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब Na2CO3 को कैल्शियम क्लोराइड में मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट नीचे बैठ जाता है, सोडियम क्लोराइड अलग हो जाता है। क्लियर हो गया? समझ लीजिए, आपको प्रॉब्लम हो तो सोडियम कार्बोनेट ऑक्सीजन जो है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ऑक्साइड, ठीक है, इसको जब हम कैल्शियम क्लोराइड में मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है, सोडियम क्लोराइड एकदम अलग हो जाता है, मतलब ये नीचे जाके बैठ जाता है, जो घुलता नहीं है, और वो नमक अलग हो जाता है। ये बात समझ में आई? बैलेंस करना देख लें आप, Na2 यहाँ सोडियम 2 है और क्लोरीन भी 2 है, बट यहाँ दोनों चीजें सिंगल, यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी सब सेम। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, 15 का काम भी खत्म। अब सोच रहे हैं 5 और बचे हैं,
और ज़्यादा बड़े हैं नहीं, 5 के 5 और निपटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा 16 नंबर क्वेश्चन है आपका। वो कह रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल ईच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आपको बताना है, गेन हाइड्रोजन या लॉस, गेन ऑक्सीजन या लॉस हाइड्रोजन के। ऑक्सीडेशन का आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छे से पढ़ा था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी आपने कई बार पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो पीछे जाके देख लीजिएगा। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऐड ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन, और रिडक्शन में क्या होता है, ऐड हाइड्रोजन एंड रिमूव ऑक्सीजन। अगर किसी एलिमेंट से ऑक्सीजन हट जाए तो रिडक्शन हुआ, किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए भाई। ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल होगा CO2 प्लस H2 गिव्स आउट CO प्लस H2O। देखो इसमें दोनों चीजें हैं, दो एग्जाम्पल देने ना आपको, दोनों में, दोनों के दो एग्जाम्पल देने। इसको ऐसे ना करके इसको ऐसे लिख देते हैं। देखिए रिडक्शन भी ऊपर कर देते हैं, एग्जाम्पल नीचे कर देंगे। दोनों के दो एग्जाम्पल देने हैं आपको। यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया और अगला क्या आपको पढ़ना है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ऐड हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन। एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट करें। पहला एग्जाम्पल है आपका CO2 प्लस H2 गिव्स आउट CO प्लस H2O। समझिएगा, देखिए CO2, देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना था, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना बचा, 1। फिर से समझो, यहाँ ऑक्सीजन 2 था ना, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1। तो एक ऑक्सीजन क्या हुआ, हटा। जब ऑक्सीजन हटेगा मतलब रिमूव ऑक्सीजन, तो क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है। अब सेम कंडीशन नीचे वाले में देखिए आप, नीचे देखिए, नीचे देखिए, यहाँ ऑक्सीजन था, नहीं था, यहाँ जुड़ गया ना, जुड़ गया। जब ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऐड ऑक्सीजन, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। एक एग्जाम्पल आपको और देना है ना, दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CO2 प्लस H2। CO2 प्लस H2 गिव्स आउट CO प्लस H2O। सर यही एग्जाम्पल तो है मे बी, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप और चाहें लिख दें 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। देखिए यहाँ 2H2 के साथ क्या ऑक्सीजन था, चेक कर लें आप। यहाँ देखें 2H2 के साथ ऑक्सीजन था या नहीं था, नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ा मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन। इसी को आप उल्टा कर दीजिए, इस तरीके से इस तरफ पढ़ लीजिए तो रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। चलिए हटाते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर क्या देखना है, 16 देखना है अगला। चलो भाई 16 भी देखा जाएगा, रुको भाई 16 भी देखा जाएगा। 16 कहाँ गया, 16 तो हो गया, सॉरी 17 देखना है ना। 17 कह रहा है कि ए सिनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, कोई X एलिमेंट है जिसका कलर सिनी ब्राउन है, ऑन हीटिंग इन एयर, इसको हम हवा के साथ हीट करेंगे। चलो कर दिया, तो क्या होगा उसके बाद, उसके बाद कह रहा है कि कहाँ गया क्वेश्चंस भाई, 17, हाँ, बिकम्स ब्लैक इन कलर, ये ब्लैक मिल जाएगा। अच्छा, नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। देखिए कह रहे हैं कि कोई X एलिमेंट है X, इसको हम वायु मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो एक Y एलिमेंट मिलेगा। जो X एलिमेंट है इसका कलर है सिनी ब्राउन, ये R है, सिनी ब्राउन, और ये जो अगला कलर मिलेगा ये ब्लैक मिलेगा। तो कह रहे हैं बताइए कि ये क्या है और ये क्या है, किसका कलर सिनी ब्राउन होता है, किसका ब्लैक होता है। बेटा ये सब चीजें आपको लर्न करनी पड़ेगी।
ठीक है, बिना याद करे इसमें कुछ नहीं होगा। आप जान लें कि कॉपर का कलर सीली ब्राउन होता है, जब इसको ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो CuO बनता है, और कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है। कॉपर का कलर क्या होता है? चीनी ब्राउन, और कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है? ब्लैक। क्या कलर? अब इसको ही बैलेंस कर लीजिए। कॉपर सिंगल है, कॉपर सिंगल है, ऑक्सीजन डबल है, ऑक्सीजन सिंगल है। तो ऑक्सीजन को डबल करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन यहाँ कॉपर भी 2 हो गया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि व्हाट डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। क्या मतलब मजाक है? कह रहे हैं कि आयरन आर्टिकल्स पे हम पेंट क्यों लगाते हैं? कोई आयरन आर्टिकल्स है, उस पे पेंट क्यों लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 आप दोबारा देख सकते हैं। व्हाट डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। क्लियर? तो समझते हैं भैया, बिकॉज इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रस्टिंग। हमें इसे रस्टिंग से, जंग लगने से बचाने के लिए। अच्छा, कैसे बचता है? व्हेन पेंटेड द कांटेक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल, जब पेंट किसी आयरन पार्टिकल के कांटेक्ट में आता है तो फ्रॉम मॉइस्चर एंड एयर इज कट ऑफ। नाइट्रोजन के पेंट के लग जाने से आयरन के जो पार्टिकल है, आयरन की जो सरफेस है, उस पे एयर और मॉइस्चर, पानी की नमी और हवा दोनों नहीं जाती, वो कट जाती है पेंट के लगने से। क्योंकि आयरन पार्टिकल की सतह को, सरफेस को पेंट क्या कर लेता है? घेर लेता है। पेंटाऑक्साइड, पेंट वगैरह वो घेर लेता है। जब घेर लेता है, जो हवा की परतें आती हैं, जो एयर के पार्टिकल आते हैं, वो उसी से टकरा के लौट जाते हैं। जो मॉइस्चर आती, पानी की नमी, उसी पेंट से टकरा के लौट जाते हैं। जब हवा और पानी एक साथ आयरन के सरफेस को नहीं मिलती तो आयरन में रस्टिंग नहीं होती है, इसीलिए इसको पेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, कह रहा है कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लस्टेड विथ नाइट्रोजन। वाई? ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड मतलब कि तेल और ऐसी चीजें जो फैट बढ़ाती हैं। जैसे आप डबल रोटी देखते हैं, ब्रेड देखते हैं, आपका चिप्स आता है, कुरकुरे आता है, टेढ़े मेढ़े आता है, इनमें सब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, कंटेन की जाती है पैकिंग के समय। क्यों? सुनिए, नाइट्रोजन इज एन इनसेट गैस एंड डज नॉट इजिली रिएक्ट विथ दिस सब्सटेंस, और ऑक्सीजन रिएक्ट विथ फूड सब्सटेंस एंड मेक्स देम रेसिव। नाइट्रोजन किसी भी खाने वाले सब्सटेंस से, या मान लो खाने को हटा दो, नाइट्रोजन किसी सब्सटेंस से बड़ी जल्दी रिएक्ट नहीं करती, बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं करती, इसीलिए उस ऑब्जेक्ट में, तेल में, कुरकुरे में, चिप्स में बदबू नहीं आती है। मतलब वो रेंसिडेंट नहीं होता, मतलब वो खराब नहीं होता है, बल्कि ऑक्सीजन जो होती है वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेती है। उसके मॉलिक्यूल्स बहुत हल्के होते हैं। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स थोड़े से भारी होते हैं, नाइट्रोजन के एटम्स, इसलिए वो जल्दी से रिएक्शन नहीं करती, जल्दी से किसी से रिएक्ट नहीं करती, झगड़ती नहीं, बड़ी गंभीर होती है, सीधी सादी होती है। ऑक्सीजन बड़ा नटखट टाइप का होता है, तुम्हारे मॉडल का, बात बात तो झड़क जाता है, बात बात तो झगड़ने लगता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है? वो किसी भी सब्सटेंस से बड़ी जल्दी रिएक्ट कर लेता है, इसीलिए किसी पैकिंग में हम ऑक्सीजन को ना भर के नाइट्रोजन को भरते हैं और पैकिंग को सील रखते हैं। आप देखिए, कुरकुरे चिप्स वगैरह लीजिए, उसको पैकेट को ऐसे से करिए तो आपको लगे उसके अंदर बड़ी हवा भरी है, तो उसको खोलेंगे तो चिप्स इतना मिलेगा, पैकेट इतनी बड़ी और फूला इतना है, इतना, और चिप्स इतनी, उसके अंदर पूरा का पूरा नाइट्रोजन गैस भरा होता है। सेम ऐसे आप पेप्सी ले लीजिए, आप कोका कोला वगैरह जब पीते हैं, उसको हल्का सा हिलाइए, बॉटल खोल दीजिए, फिर देखिए क्या होगा, बाद में बॉटल बचेगी, बाकी का मटेरियल गायब हो जाएगा, वो भी खराब ना हो, इसलिए उन सब के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये बात क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगली क्वेश्चन नंबर 20, इसको आप और अच्छे से अगर जानना चाहते हैं डिटेल में कि थ्योरी कैसे लिखनी है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसमें नहीं, क्लास 10th पार्ट 1 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसकी PDF ले लीजिएगा। वहां NCERT सॉल्यूशंस, जहां NCERT सॉल्यूशन पार्ट 1 मैंने दिया है, आप सर्च करिएगा हमारे प्लेलिस्ट में NCERT सॉल्यूशन पार्ट 1, तो वहां पर आप जाइएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में
एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पीडीएफ में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हैं, फिर उसके सारे सॉल्यूशन हैं, 1 बाय 1 सारे आंसर दिए गए हैं, तो आप सारे आंसर लिख सकते हैं। रिटन में आंसर है, थ्योरी में आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक, वो हैंड रिटन नोट्स है जिसको बड़ी मेहनत से बनाई गई है। अगला ना बच्चा, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20 और आपके बुक का लास्ट भी है। कह रहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ 1 एग्जांपल ईच। कोरोजन और इंसिडिटी दोनों को आपको एग्जांपल के साथ बताना है। पहले कोरोजन क्या होता है सुनिए आप। ए प्रोसेस वेयर मटेरियल्स यूजुअली मेटल डिटेरिएट एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विथ एयर मिक्सचर केमिकल सीटीसी। जब ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई मेटल, लोहा, आयरन वगैरह, एयर और मॉइस्चर, पानी की नमी और हवा दोनों से रिएक्ट कर लेता है तो उसके ऊपर एक सतह जम जाती है, उसके ऊपर एक सरफेस जम जाती है ब्राउन कलर की। इसे कहते हैं कोरोजन होना, मतलब कि जंग लग जाना। ठीक, इसका एग्जाम्पल पूछ रहा है तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं किसका, कोरोजन का एग्जाम्पल है, कोरोजन का एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। पहले Fe, आयरन किससे कनेक्ट होता है, O2 से और प्लस H2O से, पानी से और हवा से। कनेक्ट होने के बाद ये बनता है Fe2O3H2O। ठीक है, अब यहाँ H के साथ हम N लगाएंगे। सर N क्यों लगाएंगे, N का मतलब होता है कुछ भी हो सकते हैं, कोई पूरी की पूरी एक लोटा पानी थोड़ी डाला जा सकता है, पानी के छोटा पता नहीं कितने मॉलिक्यूल्स हो, ये हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखिए इसको बैलेंस करना है। यहाँ आयरन 2 है, यहाँ आयरन सिंगल है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आयरन यहाँ भी डबल हो गया। ऑक्सीजन 2 है, 213 है, ऑक्सीजन यहाँ 314 है। क्लियर, अच्छा नहीं ठीक है, ऑक्सीजन भी क्लियर है। ठीक, अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, डाटा क्लियर, मामला बन गया। पहले ऑक्सीजन चेक कर ले भाई, मैं कुछ शंका लग रही है। 314 यहाँ 1213, तो क्या करना पड़ेगा, एक जगह 2Fe है, नहीं आपको ये बनाने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा 2, यहाँ 2 लिखेंगे तो जाएगा 3 2 6 1 7, फिर यहाँ लिखना पड़ेगा 3 तो बन जाएगा 3 2 6 और 1 7। अब आयरन हो गया 4, यहाँ भी करना पड़ेगा 4। इसे आप ABC के फॉर्म से चेक कर सकते हैं। आप इसके पहले वीडियो में जाइएगा, हमने एक वीडियो दी है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशंस बाय मैथमेटिकल प्रोसेस से, वहां से आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक, सेकेंड है रेंसिडिटी। देखिए द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स दैट कैन बी इजिली नोटिस्ड बाय द चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल। ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन का ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अचानक देखते हैं कि कोई फैट वाली चीज या ऑयल का स्वाद और गंध, मतलब स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ आइदर चेंज व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग। किसी चीज को हम बहुत दिन तक रख दें तो कुछ दिन बाद उसकी स्मेल ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, ये रेंसिडिटी होती है। रेंसिडिटी का एक एग्जाम्पल होता है दही का बनना, ये भी एक एग्जाम्पल होता है, दूध का खराब होके दही में कन्वर्ट हो जाना, रेंसिडिटी ही होता है। क्लियर भाई, आपका क्लास 10th के सारे टॉपिक क्लियर हो गए। इसके पहले हमने सारे टॉपिक भी आपको क्लियर करा दिए हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए हैं। अब आपको प्रीवियस चैप्टर्स के कुछ प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, लेकिन वो अभी नहीं, रिवीजन कराएंगे तब। दूसरी बात देखिए, बहुत सारी बुक्स मत पढ़िएगा। हम हमेशा गलती करते हैं कि हम नए नए जोश में ढेर सारी बुक्स ले लेते हैं और फिर हम एक एक चैप्टर में 10 15 दिन बर्बाद करते हैं। ये मत करना बेटा। देखो, थोड़ा पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, दमदार पढ़ो, ऐसा पढ़ो पेपर में लिख के आओ। ढेर सारा पढ़ोगे तो पूरे साल में उसको एक ही बार पढ़ पाओगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे। ऐसा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। आप अगर हमारे वीडियो से जुड़े हुए हैं तो आपको सब कुछ मिलेगा, हमारे चैनल से आपको एवरीथिंग मिलेगा। एक एक टॉपिक क्लेरिफिकेशन मिलेगी, उसकी डिटेल नोट्स मिलेगी, वहां से आप नोट्स बनाइए और वहां से एक एक थ्योरी को कॉन्सेप्चुअल समझिए, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। जो समझ में ना आए नीचे कमेंट करिए, मैं दोबारा आपको वीडियो बना के दूंगा। लेकिन एक जगह पे रुक के रहिए, दमदार तरीके से पढ़िए। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को
पर डे 1 आवर केवल देखिए, 1 घंटे 1-2 वीडियो देखिए, बाकी मन लगा के पढ़िए, नोट्स बनाइए, लर्न करिए उसको। अगर वहां पे अगर आपको इसके बाद भी दिक्कत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, वहां से आप नंबर कांटेक्ट कीजिए, अपने आप सारे के सारे नोट्स बनाइए, जो उसका होमवर्क हमें सेंड करिए, हम चेक करके भेजेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आते उनको भेजिए, हम उसे दोबारा सॉल्व करके आपको भेजेंगे। नहीं समझ में आया तो वीडियो के जरिए बताएंगे, लेकिन आपको पढ़ाएंगे। आप एक जगह से मन लगा के पढ़िए, गारंटी देता हूं। अगर हम आपको क्लास 10th में साइंस के 80 मार्क्स के पेपर में 80 मार्क्स के 75 प्लस ना देने बताना, पेपर में 80 मार्क्स के पेपर में 75 प्लस फंसाने की गारंटी है। पढ़ते रहो मन लगा के, बस पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। बाकी बातें करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसमें बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप सबके प्यार और दुलार के लिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन सब वीडियोस को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है बेटा, हम लोग जानते हैं। आप जैसे आप मीडियम फैमिली गांव रूरल से हैं, वैसे हम लोग भी रूरल से हैं। वीडियो बनाते हैं, रात में काफ़ी देर तक बाहर रह के इसको अपलोड करते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं, आप जानते हैं, एडिट करते हैं, नोट्स बनाते हैं रात रात भर जग के, फिर आपको अपलोड करके देते हैं, इसीलिए कि आप जैसे पता नहीं कितने बच्चे बिना कोचिंग फी के अच्छे से पढ़ सकें। तो प्लीज़ आप खुद भी पढ़िए और इस वीडियोस को उन लोगों को शेयर करिए जिसकी इसको आवश्यकता है, और कमेंट जरूर किया करिए। आपके कमेंट, आपके शेयर, आपके व्यूज से हमें एनर्जी मिलती है। अगर आप कम देखते हैं, आप किसी को शेयर नहीं करते, वीडियोज़ में व्यूज़ कम आते, तो हम लोग को लगता है शायद कोई देख नहीं रहा और हम नहीं बनाएंगे, फिर मेहनत हमारी खराब जा रही है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ी मेहनत आप करिए, थोड़ी हम करते हैं, दोनों मिलके कुछ ना कुछ तो करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे अगेन। जय हिंद, जय भारत।